लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल का, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल्स का जनरल फॉर्म अब तक देख चुके हैं, मैक्सवेल्स का फर्स्ट लॉ देख चुके हैं, मैक्सवेल का सेकंड लॉ देख चुके हैं, और ये भी देख चुके हैं कि मैक्सवेल जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग जो है डिड्यूस कर रहे हैं बार बार क्या, मैक्सवेल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और आज करेंगे थर्ड लॉ, फिर जो है फोर्थ लॉ एक्चुअली करेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर है एक्चुअली, ठीक है। तो यही आपको मैक्सवेल हुए जिनके बारे में आपको पहले भी जानकारी दिया जा रहा है, और मैक्सवेल का ढेर सारे एक्चुअली लॉ पढ़िएगा। आप अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़िएगा, और ज्यादा पावरफुल इक्वेशंस तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में रहता है, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझिए तो एक तरह से क्लासिकली रूप से जो है वो मैक्सवेल्स के लॉ के इर्द गिर्द ही एक्चुअली घूमता रहता है। जिस तरह का जो है एक तरह से मैकेनिक्स में जो लॉ है न्यूटन्स के लॉ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वैसे ही जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अधिकतर चीजों को आप नॉर्मली जो है मैक्सवेल के इर्द गिर्द जो है घुमा सकते हैं एक्चुअली, उसके लॉ के इर्द गिर्द, ऐसा नहीं कि मैक्सवेल के इर्द गिर्द घुमाएगा, उसके लॉ के इर्द गिर्द, इतना ज्यादा पावरफुल रहते हैं। फिर भी मैक्सवेल्स का लॉ या मैक्सवेल के बारे में लोग ज्यादा परिचित नहीं रहते शुरुआती दौर में, खास करके 12th से पहले जो है। उसका दो वजह एक्चुअली, एक तो पहली बात ये है कि ये जर्मन थे एक्चुअली जो है, ठीक है, और जर्मनी का हम लोग का बहुत ज्यादा हम लोग पे संस्कृति वगैरह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। ज्यादा हम लोग का इफेक्ट जो पड़ा है एक्चुअली यूके वगैरह का जो है, लंदन वगैरह का, उसका वजह है कि कभी एक समय में जो है देश गुलामी एक्चुअली झेल रहा था, उन लोग के वजह से आप बोल सकते हैं, या उन लोग के तरफ से एक्चुअली जो भी रहा हो, इसलिए उसके संस्कृति का या उसके लिटरेचर या उसके साइंटिफिक लोगों का जो है हम लोग पे प्रभाव ज्यादा पड़ा, क्योंकि उसको आए गए जो हम लोग सुनते रहते थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है जैसे न्यूटन्स वगैरह के बारे में आप इसलिए जानते हैं एक्चुअली जो है। और दूसरी बात ये भी रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ यही वजह है, एक ये वजह है, लेकिन और भी कई सारे वजह है। न्यूटन्स लॉ वगैरह जो रहा करते हैं वो नॉर्मल आदमी समझ सकता है। शुरुआती दौर में आप 7-8 से ही समझना स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअली। वो सिंपल लॉ है और सर्वव्यापी, हर जगह आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिकली रूप से, तो इसको आप देखते हैं। मैक्सवेल का नाम इसलिए भी नहीं सुनते क्योंकि इसके जो लॉ एक्चुअली रहते हैं थोड़ा हायर सेक्शन में एक्चुअली रहता है। शुरुआती दौर में बताया भी जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। आपको लगता है ये सब चीज बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा? यदि 10th के आसपास बताया जाता है तो कुछ आता पता ही नहीं चलता। तो एक तो लेवल ऊपर है एक्चुअली जो। दूसरी बात है कि ये ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देती है जिसमें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन चाहिए होता है आपको जो, ठीक है। मैक्सवेल के अधिकतर लॉ में उसमें आपको इमेजिनेशन चाहिए होता है, खास करके जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह बहुत ज्यादा इमेजिनेशन चाहिए होता है। न्यूटन्स लॉ वगैरह जो देखते हैं तो आसपास में आप जो है चीजों को घटते हुए देखते हैं, ठीक है। बाकी आइंस्टीन भी एक्चुअली जर्मनी से थे, लेकिन उनको ज़्यादा पॉपुलरिटी था क्योंकि वो ऐसे एज में एक्चुअली थे जहाँ बहुत ज़्यादा एक तरह से जो है मीडिया वगैरह डेवलप हो चुके थे, तरह तरह का मतलब समझिए कि पब्लिसिटी वगैरह मिला करता था। मैक्सवेल जो है बहुत पुराने एक्चुअली, ठीक है, तो उस समय उतना मीडिया वगैरह ज़्यादा फेमस नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा बात बताएं कि एक्चुअली जो इनके लॉ जो है थोड़ा एडवांस फॉर्म में एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं एक्चुअली जो मैक्सवेल्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो, ठीक है। आइंस्टीन जो है ज़्यादा फेमस अब तो थ्योरी की वजह से हुई है एक्चुअली, जो साथ में जो है वो जर्मनी से जो है वो शिफ्ट कर गए थे एक्चुअली अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिकन पीपल जो रहा करते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर एक्चुअली ऐसे भी वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। उसका वजह एक्चुअली है जो जानते ही होंगे एक्चुअली आप लोग जो है, ठीक है। तो पॉपुलरिटी का एक अपना साइड रहता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन उनके सिद्धांत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है। या तो जनरेशन समझने लायक नहीं रहता है या उनका सिद्धांत इतना ज़्यादा आगे का रहा करता है कि नॉर्मल लोग उसको जो है सोच समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, ठीक है। खैर हम लोग आते हैं, हम लोग जो मेन टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक था, हम लोग थर्ड लॉ डेराइव करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ध्यान में सब आ गया होगा। यूज जनरल फॉर्म, मैक्सवेल का जनरल फॉर्म यूज करिए। उसके बाद क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है इस बार, देखिए हम लोग बोले थे कि एस टी और ये वी पी इसी ऑर्डर में से पुट करना है। जब इसको रखे थे एस वी तो फर्स्ट लॉ आया था, टी और वी सेकंड लॉ आया था। अब जो है हम लोग एस और पी पुट करेंगे, थर्ड आ जाएगा। और टी और पी जब पुट करेंगे आगे चल करके तो हम लोग का फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पुट यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड वाले में x इजिकल टू एस और y इजिकल टू हम लोग p पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप भी तैयार ही होंगे, ठीक है। तैयार होंगे मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए तैयार होंगे, बाकी पान ओढ़ करके तो बैठे ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें, अब हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले पुट करने से पहले हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन लिख दे रहे हैं। हम तो बार बार लिख दे रहे हैं, आपको एग्जाम में कभी कभी लिखना रहता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, बार बार उसी में जो है पुट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। हम यहाँ पे बार बार लिख दे रहे हैं एक्चुअली जो है। तो फ्रॉम मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म किसका, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा सब इक्वेशन से आपको लगाव भी हो जाएगा। आप डेरिवेशन देखते देखते
आप को लगाओ एक्चुअली हो जाए, कितना अच्छी तरह से डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि 11th 12th या 10th वगैरह में डेरिवेशन वगैरह जो इतना जटिल बना देते हैं, नॉर्मली इतना डरावना बना देते हैं कि आपको भी डर एक्चुअली होने लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो देखिएगा चीज़ों को, जटिल चीज़ें लेकिन आपको सिंपल लगता हुआ रहेगा, क्योंकि इसका स्टेप आप बाई स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं, मीनिंग समझते हैं, उसका धारा प्रवाह चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कचरा टाइप का बातों में नहीं जा करके जो मेन बात है उस पर आप रहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सिंपल लगता है एक्चुअली, ठीक है। फ्रॉम मैक्सवेल जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बोले थे कि ऐसे करके लिख लीजिए, कैसे करके ये एस टी वाला ऑर्डर के हिसाब से आप पार्शियल डेरिवेटिव को लिख लीजिए। अब ये बात तो पुराना हो चुका है, ठीक है, ये आप इसको लिख लेते हैं क्योंकि इसी में हम लोग को पुट करना है, ठीक है। जरूरत पड़े तो 4-5 दिन आप हाथ पे भी लिख कर रहिए, शरीर पे सब गजनी टाइप का लिख लीजिए एक्चुअली, जो इक्वेशन से लगा होना चाहिए। कैसे किसी चीज को आप लिखते हैं, कोई चीज अच्छा रहता है तो लोग टैटू वगैरह बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही कभी आपको रहता है तो ऐसे कभी मन करे तो आप हाथ पे जो है या टैटू वगैरह बनवा लीजिए, उसी का इक्वेशन लिख दीजिए एक्चुअली जनरल फॉर्म का जो है, ठीक है। टैटू बनाने वाला भी सोचेगा पता नहीं किस तरह का आदमी भी मिल गया। डो एस बाई, इसको बोले थे कि इसको लिखने के बाद एक्स वाई मतलब डो एक्स डो वाई डो एक्स डो वाई, ठीक है। फिर वाई एक्स पढ़ने के लिए तो वाई डो एक्स डो वाई डो एक्स, ठीक है। अब चाहिएगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए आप कॉन्स्टेंसी के बारे में जानकारी रख सकते हैं। जब x था तो y कांस्टेंट, y है तो x कांस्टेंट, लिखते हैं तो भी भला, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये y और ये x और ये x और ये y और ये x और ये y, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसे पुट करने वाले हैं। क्या पुट करने वाले हैं बता दिया जा चुका था, क्या पुट करने वाले हैं, क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू s और y इज इक्वल टू s t और v और p, ठीक है। तो p वाला हम लोग जो है पुट करेंगे, y इज इक्वल टू p, ठीक है। x इज इक्वल टू s एंड y इज इक्वल टू p। तो हम लोग जब रखेंगे तो पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिए इसका, डो s बाई डो एक्स, खुद का खुद के साथ, अब कई बार बता चुके हैं, खुद का खुद के साथ 1, ठीक है। खुद का दूसरे के साथ डो एस बाई डो वाई मतलब डो एस बाई डो पी, इसका मतलब 0, ठीक है। फिर जो है डो पी बाई डो वाई, खुद का खुद के साथ था ये डो पी बाई डो पी मतलब, तो ये आपको क्या है 1, और खुद का दूसरे के साथ जो है तो डो पी, और ये जो है डो एक्स दूसरे के साथ मतलब डो पी बाई ये डो एस, तो ये आपका 0 हो जाएगा। उस दौरान कांस्टेंट रहता है इसलिए जो है 0 हो जाता है, ठीक है। खुद का खुद के साथ डेरिवेटिव खुद ही के साथ तो 1 होगा, दूसरे के साथ उस दौरान वो कांस्टेंट था इसलिए 0 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे पुट करेंगे, ध्यान में आ ही रहा होगा, ये डो एस बाई डो एक्स का जगह पे वहां पे 1 रखाएगा, डो टी बाई डो वाई वाई के जगह पे p रखाएगा, डो वी बाई डो एक्स एक्स के जगह पे s रखाएगा, डो पी बाई डो वाई 1 रखाएगा, ठीक है। डो एस बाई डो वाई 0 रखाएगा, खत्म, ठीक है। डो पी बाई डो एक्स इधर वाले में देखिए यहां भी 0 रखाएगा, खत्म। मतलब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि उधर जो राइट साइड वाला एक्चुअली है, ठीक है, वो आपका 0 हो जाएगा एक्चुअली जो है, ठीक है। रखाने के बाद जो है तो रख लेते हैं इसको, जो 0 हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका डो एस बाई डो एक्स यूज, ठीक है, इन इक्वेशन, यूज इन इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसमें पुट करिए। तो डो एस बाई डो एक्स के जगह पे क्या रखिएगा, डो एस बाई डो एक्स के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे ना, डो एस बाई डो एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, और डो टी बाई डो वाई के जगह पे क्या रखेंगे, डो टी बाई डो वाई के जगह पे हम लोग का जो है क्या रखाएगा, वाई के जगह पे p, ठीक है, डो टी बाई डो वाई माइनस डो वी बाई डो एक्स, डो वी बाई डो एक्स एक्स के जगह पे क्या s, ठीक है, और फिर डो पी बाई डो वाई के जगह पे 1 इक्वल टू, इधर तो आपको ध्यान में आ ही रहा होगा कि 0 0 रखेंगे, रख दे रहे, चाहिएगा तो आप हड़बड़ी में रहेगा तो आप रख कर काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग समझ रहे होंगे तो लग रहा होगा डायरेक्ट रख देने के लिए, लेकिन डायरेक्ट रख देने से थोड़ा कुछ लोग को जो नहीं समझ में आ रहा होगा उनको लगेगा स्टेप जंप कर गया, ठीक है। तो डो एस बाई डो वाई के जगह पे क्या रखेंगे, डो एस बाई डो वाई के जगह पे 0, अब 0 के बगल में कौन है उससे क्या मतलब है, ठीक है, वो 0 ही कर देगा, लेकिन जो है वो डो टी बाई डो एस था, माइनस डो वी बाई डो पी, ठीक है, और ये भी आपको क्या है 0, डो पी बाई डो एक्स क्या है 0, तो इसका तो काम गया, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, बचा आपको जो है डो टी बाई डो पी, ठीक है। इस दौरान में कौन कांस्टेंट है, इस दौरान में s कांस्टेंट है, ठीक है। जब p के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस समय s कांस्टेंट है, जब s के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे p कांस्टेंट रहेगा, मतलब s के साथ डिफरेंशिएशन तो उस समय p कांस्टेंट रहेगा, माइनस डो v बाई डो s एट कांस्टेंट p, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डो टी बाई, इसको जो आप s कांस्टेंट, इसको डो टी बाई डो p एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू क्या, डो वी बाई डो एस
डो वी बाई डो एस एट कांस्टेंट पी। अब इसको हम लोग डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब तो लिखने आ गया होगा। कैसे इसको लिखेंगे, जो लोग शुरू से देख रहे होंगे अब इनको आसान लग रहा होगा, जो अचानक से रिपीटेड वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, वरना आप जो है पहले से देखे हुए रहेगा तो आपको बहुत आसान लगने लगा होगा, ठीक है। कैसे इसको लिखेंगे, मन में आ ही रहा होगा पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे, अब आसानी से इसको पढ़ लेंगे। एक्चुअली कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। Rate of change of temperature with respect to pressure at constant entropy is equal to rate of change of volume with respect to entropy at constant pressure। ठीक है, इसी बात को हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट को जो है, ठीक है। कोई कलर चेंज कर लें क्या, ठीक है, देखते हैं थोड़ा ये कलर कैसा लग रहा है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट पता चल रहा है ये, ठीक है, पता चल रहा होगा तो ठीक है, वरना हम पढ़ तो दिए ही, ठीक है। स्टेटमेंट तो ये आपको क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक मिनट ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, प्रेशर, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू व्हाट, is equal to what, rate of change of volume with respect to entropy, rate of change of is equal to rate of change of, rate of change of volume, volume with respect to क्या, with respect to entropy, with respect to entropy at constant pressure, at constant pressure, ठीक है। यही स्टेटमेंट हो गया मैक्सवेल्स थर्ड लॉ का जो है, ठीक है। आसानी से डेरिवेशन कर लिए हम लोग और आसानी से हम लोग उसका स्टेटमेंट भी एक्चुअली लिख दिए, ठीक है, क्लियर है। तो आज यहीं पर रहने दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या डेराइव करेंगे एक्चुअली, मैक्सवेल फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ लाने के समय क्या करेंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू टी और y इज इक्वल टू पी, ठीक है, उसको पुट करेंगे, फोर्थ लॉ हम लोग का आ जाएगा। और यही चार सेट जो है मैक्सवेल्स के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के होते हैं, सेकंड, थर्ड और ये हम लोग फोर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट तो बहुत पहले ही बता दिया गया था, जनरल फॉर्म तो उससे भी पहले बता दिया गया था। सारा का वीडियो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है एक्चुअली, जो प्लेलिस्ट में जाते हैं यूट्यूब के और उसमें सर्च करते हैं, आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम से सेक्शन मिलेगा और उसी में टॉपिक वाइज आपको जो है मिला हुआ रहेगा। कुछ लोग होता है ऐसे ही वीडियोस देखते हैं तो लगता है कि सब सफल्ड किया हुआ, सफल्ड नहीं किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको जो है सब सिस्टमैटिक रूप से जो है मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर आने दे रहे, ठीक है। कैसा आपको लगा, चीजें बात क्लियर समझ में आया, इसके बारे में आप फीडबैक जानकारी जरूर देते हैं और साथ में दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कर लिया करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आने दे रहे, नेक्स्ट टॉपिक में हम